हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे 2014 का बायो का पेपर। आज के पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं और इसमें आपके 25 क्वेश्चन बॉटनी से हैं और 25 क्वेश्चन जूलॉजी से हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं तो उनके लिए बॉटनी का जो पेपर होता है वो उसमें से बॉटनी काफ़ी क्वेश्चन एग्रीकल्चर रिपीट होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट्स बीएचयू को हो, यूपी कैटेट को हो, स्टेट को हो, आईसीआर को, किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम हो। लेकिन कुछ बॉटनी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो बायो ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के पोर्शन को अटैम्प्ट करेंगे आईसीआर बीएचयू में और बीएचयू में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके जो है बाइलिंगुअल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द फंगस कॉमनली नॉन एज ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड हम लोग किसको बोलते हैं यहाँ पर, ब्रेड मोल्ड, तो यह इसका नाम है आपका राइजोपस को ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है द आइसोगेमस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन। तो आइसोगेमस टाइप का जो पाया जाता है वो पाया जाता है स्पायरोगायरा में। ठीक है, इसका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन से विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स सर्व्स एज ए सुइटेबल बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉक्ड पैडी फील्ड। ठीक है, धान के खेतों में जो है जैव खाद के रूप में भरे पानी में कौन सी यूज होता है, तो यहाँ पर नाम होगा इसका ओलोसीरा। ठीक है, यानी आंसर होगा यहाँ पर आपका फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन से द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाई। देखिए, पोटैटो में दो डिसीज होती हैं, एक होती है अर्ली ब्लाइट, एक होती है लेट ब्लाइट। ठीक है, यहाँ पर अर्ली ब्लाइट है वो होता है अल्टरनेरिया सोलेनी, यहाँ पर आंसर होगा थर्ड। लेकिन जो लेट ब्लाइट होता है वो होता है अस्टिलेगो टिटकी नाम से। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर होगा तीसरा सही। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 105। मेथेन इज ए बायोजेनिक गैस प्रोड्यूस बाय द मेंबर ऑफ। ठीक है, मेथेन एक जीवजनित गैस है, किस सदस्य द्वारा उत्पादित होती है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर दूसरा आर्किया के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 106 नंबर 106 क्वेश्चन नंबर है विच वन ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक ऐसा कौन सा है जो वाटर सॉल्युबल होता है, तो इसका नाम है यहाँ पर फाइकोसाइनिन। आंसर होगा चौथा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन से लिग्निन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, मतलब जो मुख्य घटक जो होता है सेल वॉल भित्ति में, लिग्निन, वो एक क्या है, तो इसका आंसर आपका राइट होगा यहाँ पर जाइलम में। ठीक है, जाइलम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिफिकेशन जो होते हैं यहाँ पर, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, ये इसके जो इसमें एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया के हैं, आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ लें। कन्वर्जन जो है यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर जो नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया कन्वर्जन, मतलब जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है, तो ये क्या होता है, अमोनिया से नाइट्राइट। ठीक है, आंसर होगा चौथा सही। और आप याद रखें, अमोनिया से नाइट्राइट हिंदी में भी लिखा मिल सकता है, नाइट्राइट। अमोनिया से आपका किस में चेंज हो जाती है अमोनिया, नाइट्राइट में। जो NO2 नेगेटिव है इसका नाम होता है नाइट्राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 109 नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है द सीड इज इन द एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम द। जो सीड बना होता है किससे बना होता है, ओव्यूल से। ठीक है, मैच्योर्ड ओव्यूल को हम लोग नाम क्या देते हैं, सीड यानी बीज। अगला क्वेश्चन है 110। ये क्वेश्चन कॉमन है, आ चुका है एग्रीकल्चर में। द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोटेनिकल का नाम है वो आपका हावड़ा में है। ठीक है, अब अगला है 111 क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शंस होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन के टाइम पर जो है माइटोटिक स्पाइंडल को बनाता है। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट, फॉर्म माइटोटिक स्पाइंडल फाइबर। अगला क्वेश्चन है 112, द प्रोटोनीमा स्टेज ऑफ द मॉस प्लांट इज ए। ठीक है, जो मॉस में पौधे में जो प्रोटोनीमा होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका हैप्लॉइड। ठीक है, आपका अगुणित यानी हैप्लॉइड एन नंबर। अगला क्वेश्चन है 113, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आयंस होल्ड टुगेदर टू सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम। मतलब जो यूनिट राइबोसोम होती हैं वो 70s को होती है और वहाँ पर जो उसमें ये जो किस तरीके से जुड़े रहते हैं तो यहाँ पर होता है आपका मैग्नीशियम आयन के द्वारा दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर मैग्नीशियम आयन। अब क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम कौन सा है, तो यहाँ पर होगा आपका राइबोजाइम। अगला क्वेश्चन है, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। जो ओपियम है वो किस से यहाँ पर जो है ड्राइव होती है। ठीक है, किस पार्ट से ड्राइव्ड होती है, फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसका यहाँ पर नाम, इसका आंसर होगा 115 में राइट, यहाँ पर पत्ती की कोशिका से। ठीक है, यानी सेल्स ऑफ लीव्स। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर नहीं लिखा, इसका मतलब होगा सेल से, सेल्स ऑफ लीव्स। अगला क्वेश्चन है 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ CO2 बाई ग्रीन प्लांट। तो इसका होगा यहाँ पर रोबिस्को एंजाइम जो है वो फिक्सेशन CO2 में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कॉजेस ऑफ एसिड रेन। जो अम्लीय वर्षा होती है वो SO2 और NO2 कारण होती है। ठीक है, SO2 और NO2। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आ चुका है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से। यहाँ पर आंसर होगा आपका चौथा सही, हाई लेवल ऑफ SO2 इन द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्टली मैच, कौन से इसमें सही मैच है। ठीक है, स्टेप्टोमाइसिस पेनिसिलिन नहीं, ठीक है, जेलिडियम सेप्रोफिटिक नहीं होता है, राइजोपस मशरूम को हम लोग एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं। ठीक है, ये सही है आपका, जो एगेरिकस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशरूम। का आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है, हैप्लॉइड प्लांट आर डिराइव्ड फ्रॉम द। ठीक है, जो हैप्लॉइड प्लांट होते हैं वो किससे ड्राइव होते हैं। पहला है पॉलिन, जाइगोट, सीड जर्मिनेशन, लीफ सेल्स। तो इसका राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर पॉलिन। ठीक है, आपका पॉलिन। अब अगला क्वेश्चन से, द इरेथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक इज द किलर ऑफ। ठीक है, जो इरेथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक होती है वो किसके किलर ऑफ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया, यहाँ पर आंसर होगा आपका तीसरा सही, यू बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है आपका, इस पेपर में क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 1 to 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो सिम्बायोटिक इज एसोसिएट विद द कोरलर रूट ऑफ साइकस। ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया कि साइकस के कोरलर रूट में कौन सा यहाँ पर जो बैक्टीरिया ऐसा है जो सिम्बायोटिक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका एनाबीना, दूसरा आंसर सही है। ठीक है, सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन, एरिल इज ए एडिबल पार्ट ऑफ विच फ्रूट। ठीक है, मतलब एरिल जो होता है वो किस पार्ट से, हम लोग किस फ्रूट से उसको एडिबल पार्ट होता है, तो वो होता है आपका लीची का से। ठीक है, लीची का जो एडिबल पार्ट होता है उसको हम नाम देते हैं एरिल। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपके फ्रूट से है। अब अगला क्वेश्चन है 1 to 3, प्लास्टोसाइनिन इज द मेटलोप्रोटीन दैट कंटेंस। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन एक मेटलोप्रोटीन है जिसमें क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर होता है कॉपर। ठीक है, कॉपर, तांबा। अगला क्वेश्चन है एंडोस्पर्म्स ऑफ द एंजियोस्पर्म आर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। एंजियोस्पर्म जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है आपका, ट्रिप्लॉइड। ठीक है, 3n, ट्रिप्लॉइड 3n। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रेडिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है, इंडिया में अगर पूछा है तो MS स्वामीनाथन होगा। ठीक है, अब अगला यहाँ पर जूलॉजिक पार्ट। हम लोग 25 क्वेश्चंस बॉटनी सॉल्व कर चुके हैं। अब देखते हैं 25 क्वेश्चंस आपके जूलॉजी पार्ट से। जूलॉजी पार्ट में है 5 किंगडम अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाई। ठीक है, तो यहाँ पर होगा RH विटेकर के द्वारा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विटेकर। अब अगला क्वेश्चन है जूलॉजिकल नेम ऑफ डोमेस्टिक डॉग। ठीक है, घरेलू कुत्ता होता है उसका नाम क्या होता है, और जूलॉजिकल नाम तो होता है कैनिस फेमिलियरिस। आंसर होगा तीसरा सही। अगला है लिवर फ्लूक बिलोंग टू द फाइलम। ठीक है, यकृत क्रम जो होता है लिवर फ्लूक, उसका फाइलम क्या है, तो इसका फाइलम होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का कौन सा यहाँ पर फाइलम लक्षण नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा, यहाँ पर देखिए नोटोकॉर्ड भी होती है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी होती है,
ठीक है, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं पाई जाती, आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही, ठीक है। और पेयर्ड फेलेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं। तीनों जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, बट यहाँ पर थर्ड जो है यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो आंसर होगा आपका तीसरा सही। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैं इसके पहले चर्चा कर चुका हूँ। एग लाइक मैमल्स कौन कौन होते हैं, मतलब ऐसा मैमल्स जो केवल अंडा देते हैं, ठीक है। सही मैमल्स कैसे होते हैं, बेबी पैरस, ये कैसा होता है ओविपेरस, इसको बोलते हैं डकबिल प्लेटिपस, ठीक है। आंसर होगा फोर्थ सही। अगला क्वेश्चन से द एपिथेलियल सेल्स फाउंड इन द आवर लंग्स आर क्लासिफाइड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका टिश्यू से, हिस्टोलॉजी से, आप हिस्टोलॉजी जम के पढ़ लें, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा स्क्वेमस एपिथेलियम, आंसर होगा तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ अर्थवॉर्म, तो ये होते हैं मेटानेफ्रिडिया, ठीक है। केंचुए को सर्जी अंग जो है वो क्या होता है, मेटानेफ्रिडिया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। टिफ्लोसोल्स इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ, ठीक है। टिफ्लोसोल किसके एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा टिफ्लोसोल, तिलचट्टा, कबूतर, केंचुआ, मछली, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका अर्थवॉर्म, यानी तीसरा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134। किसी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। विच वन ऑफ द मसल्स प्रोटीन शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइमेटिक एक्टिविटी में यहाँ पर कौन सी प्रोटीन होती है, तो इसका नाम होगा आपका मायोसिन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेल्स ऑर्गेनेल्स कंटेन्स जेनेटिक मशीनरी, ठीक है। कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें जेनेटिक मशीनरी पाई जाती है, तो इसका आपका राइट आंसर पहला होगा आपका लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए होता है। अब अगला है यहाँ पर रिमूवल ऑफ द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी बाय द क्लीविंग, ठीक है। रिमूवल ऑफ टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप को हटाना और एटीपी से जो है फॉस्फेट ग्रुप का हटना और वहाँ पर एनर्जी जो प्रोवाइड होती है उस क्लीवेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका आपका नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरिक एंड एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। आंसर होगा तीसरा सही। अगला क्वेश्चन है द टिश्यू दैट मेंटेन्स द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग द फास्टिंग, ठीक है। इसका हिंदी का मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग, वह ऊतक जो रक्त शर्करा और उपवास के दौरान सामान बनाए रखता है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका लीवर, ठीक है। आंसर होगा लीवर। अगला क्वेश्चन है 138 विच वन ऑफ द ब्रेन लोब्स एसोसिएट विद द एक्सिक्यूटिव फंक्शंस, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है, फ्रंटल लोब। अगला क्वेश्चन है 139 सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो होता है वो क्या होता है, तो ये एक एंटीपोर्ट आयन चैनल है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोर्ट आयन चैनल्स, ठीक है। आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंजाइम्स नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जो है यहाँ पर कौन सा पार्ट स्पर्मेटोजोआ एंजाइम जो है आवश्यकता होती है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ के विकास किस भाग से निषेचन के लिए आवश्यक किण्वन मुक्त होता है, तो यह होगा ये आपका एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम। 140 क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर है अगला क्वेश्चन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन सुक्रोज लिंक्ड विद, ठीक है। सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज होते हैं वो किस बॉन्ड द्वारा लिंकेज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। आंसर होगा आपका फोर्थ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 142 से लेंथी क्वेश्चन से यहाँ पर चेंज होता है, देखिएगा mRNA विद सीक्वेंस 5UA GAC AGC CGA, ठीक है, इन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनटू cDNA, तो रिवर्स ट्रांसफर में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो आप इसको अपने नोट्स में एक बार चेंज करके देख लें, क्वेश्चन से यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका सेकेंड आंसर सही होगा, ठीक है। TAG GCA TCG CCT GTC TTA 3 अगला क्वेश्चन से आपका 143 द थ्योरी दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ could have originated from the pre-existing non-living organism molecules was proposed by, ये आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से क्वेश्चन है, ठीक है। जो थ्योरी है वो किसके यहाँ पर अकॉर्डिंग दी गई है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा स्टैनली मिलर के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टैनली मिलर के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 144
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से ही है क्वेश्चन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, यही नहीं है, आंसर होगा यहाँ पर ए सही। बाद बाकी ये एग्जाम्पल सभी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लें कौन सा नहीं है, तो यानी गलत बताना। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट है और यही आंसर यहाँ पर नहीं होगा। मतलब आंसर यही करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पर ये एग्जाम्पल इसमें नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 145। ई कोलाई RI इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस एज। ठीक है, जो ई कोलाई होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो किस तरह कार्य करता है, तो ये काम करता है एंडोपेप्टाइडेज की तरह। आंसर होगा थर्ड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन से मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शंस ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है किसके इन्फेक्शन के द्वारा होता है, तो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन से SIRNA स्टैंड फॉर, मतलब जो SIRNA होता है इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब होता है स्मॉल जो इंटरमिटेंट RNA होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्मॉल इंटरमिटेंट RNA। अगला क्वेश्चन से 148। द सेक्रेशंस ऑफ सेबेसियस ग्लैंड इज। ठीक है, सेबेसियस ग्लैंड का जो सेक्रेशन होता है वो क्या होता है, तो ये सीबम का स्रावन करता है, सीबम। ठीक है, अगला क्वेश्चन से 149। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड्स इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द मैचुरेशंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन के दौरान जो है, इंसुलिन के मैचुरेशन के टाइम पर यहाँ पर कौन सा पेप्टाइड जो है रिमूव होता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड यानी सी करेक्ट, थर्ड। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इंटरेक्शंस बिटवीन टू स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड अदर इज द नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म। ठीक है, मतलब जब दो जातियों के बीच में क्रियाकलाप जिसमें एक जाति को लाभान्वित होती है परंतु दूसरी ना तो लाभान्वित होती ना ही नुकसान होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ICR में आ चुका है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एमेंसेलिज्म। क्या बोलते हैं, एमेंसेलिज्म। आंसर होगा यहाँ पर 4 इज करेक्ट। ठीक है, किसी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट लगा हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। तो यहाँ पर आज हमने जो है 50 क्वेश्चंस बायो के, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इस पेपर में, अपलोड किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।